हज़रत सैयद मुख्तार अहमद क़ादरी जीलानी बगदादी मद्दा फ़यूदहुमुन नूरानिया ख़तीबे अहले सुन्नत, उस्ताज़े किताब व सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शाकिर रिज़वी साहब मद्दसल्लहुल आली व दीगर उलमाए ज़ी वक़ार हज़रात मुकर्रम सामईन मोहतरम, ये आज की बहुत ही शानदार, जानदार और शाहकार कॉन्फ्रेंस अफ़्ज़लुल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम नामी व इस्म गिरामी से माअनवन है। और इस अजीम कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि आप खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करें और उनके बारे में मुताला करने की, उनकी ज़ात के हवाले से, उनके कारनामों के हवाले से, उनकी हयात के एतबार से, मिल्लत इस्लामिया पर उनके एहसानात के एतबार से वो सब आप जानें, समझें, सीखें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि दीन इस्लाम का ये दायरा जो है सीखने और सिखाने का, ये इसी तरीके से कायम रहा है। ये मत समझिएगा कि बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ समझ लेंगे। किताबें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छप रही हैं, मुसलमानों में ग्रोहबंदियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक कोई किताब नहीं छपी थी तो मुसलमान सीना बसीना इल्म दे दिया करते थे और मुसलमानों में कोई फ़िरक़े भी नहीं थे। अब फ़िरक़े भी हैं और किताबें भी बहुत हैं, तो लिहाजा किताबों पर एतमाद नहीं, एतमाद मसलक हक़, मज़हब महज़्ज़ब, अहले सुन्नत व जमाअत, फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुजद्दिद, मुहद्दिस व मुहक़्क़िक़ बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पर कायम उलमा की सोहबत पर है और उन्हीं उलमा से सीखे जाने के नतीजे में आपको इल्म पर एतमाद होना चाहिए, किताबों पर नहीं। और फिर वही बात आप आगे अपने बच्चों को सिखा दें, पढ़ा दें, बता दें तो ये बेहतर है। हमारा उन्वान है अफ़्ज़लुल बशर रज़ियल्लाहु ताला, और ये मुतलक अफ़्ज़लुल बशर, इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला तमाम इंसानों में अंबियाए किराम और मुरसलीन उज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलाम अजमईन के बाद सबसे अफजल है।
ठीक है। और दूसरी बात, सिर्फ इंसानों से अफजल नहीं, जिन्नात से भी अफजल है, ठीक है ना। कोई कितनी ही बड़ी उम्र का जिन क्यों ना हो, जिन्नात की उम्रें बहुत होती हैं, हजरत अबू बकर उससे भी अफजल है, ठीक है। और जिन्नात कितने ही इल्म वाले क्यों ना हो, उन सब से अफजल है। और फरिश्तों में हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमला हैवानात और जुमला मखलूकात सब में नबियों और रसूलों के बाद अफजल और आला है। जब आप अफजल हैं तो सबसे ज्यादा अकमल हैं, और जब आप अकमल हैं तो सबसे ज्यादा अजमल हैं, और जब आप अजमल हैं तो सबसे ज्यादा अमसल हैं, और जब आप अमसल हैं तो सबसे ज्यादा आलम हैं, और जब आप आलम हैं तो सबसे ज्यादा आहब है। यानी आपकी आहबियत, आपकी आलमियत, आपकी अफजलियत, आपकी अकमलियत, आपकी अजमलियत, सब में आप मुनफरिद और यगाना रोजगार है। ये नहीं हो सकता कि आप फला एतबार से तो अफजल हैं, वे खलीफा अव्वल हैं तो अफजल हैं, लेकिन आलिम छोटे से हैं, ऐसा नहीं। आलिम भी सबसे बड़े हैं, हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म के होते हुए भी बड़े हैं, ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से अशजा भी हैं आप, सबसे बड़े बहादुर। बाकी जितने हैं तमाम सहाबा या तमाम मुजाहिदीन, तमाम जर्नैल इस्लाम, वो सब अपनी जगह, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा अशजाउन नास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ये बुनियादी बातें जो मैंने अर्ज की हैं, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम सहाबा में और सहाबा किराम के बाद भी ताबईन और तबा ताबईन के तबके में भी सबसे आला और सबसे अफजल है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, फहम में ये मुमकिन है ना कोई अफजल हो। अब देखिए, बाप तो अफजल होता है ना, लेकिन बेटा फहम में बाप से आगे निकल जाए, ये तो मुमकिन है ना। तो हजरत अबू बकर फहम यानी समझ बूझ, इसमें भी सबसे अफजल है। बसीरत, हजरत अबू बकर बसीरत के एतबार से भी सबसे अफजल है। फरासत के एतबार से भी अफजल है, ज़ेहानत के एतबार से भी अफजल है, फतानत के एतबार से भी अफजल है, ज़कावत के एतबार से भी अफजल है। तफक्कुर आपका सबसे आला है, तदब्बुर आपका सबसे बढ़कर है, और शऊर आपका सबसे बढ़कर है। कोई ऐसी खूबी नहीं है, इंसानी खूबी, कि जिसमें आप किसी से पीछे हैं। ये बात याद रखिए, हर खूबी में बहुत आगे है। और फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं आपसे, बहुत से लोग मुख्तलिफ
और खूबियां भी रखते हैं। मतलब किसी का टेस्ट बहुत आला होता है कि जायका बड़ा अच्छा है, किसी से आप पूछे ना कि बताओ यार कराची में सबसे अच्छी मलाई बोटी कहाँ मिलती है, तो फौरन कहेगा अल हबीब रेस्टोरेंट पे। किसी से आप पूछे कि बिरयानी सबसे अच्छी किसकी है, तो जी चिकन बिरयानी तो नसीब की सबसे अच्छी है, और बीफ बिरयानी जो है वकार वालों की सबसे अच्छी होती है। अच्छा, कोयला कढ़ाई कहाँ की सबसे अच्छी, जी फला जगह की, पटेल पाड़े की, या फिर पहाड़गंज नार्थ नाजाबाद की। इसमें भी अर्ज कर दूं आपसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर जायके को समझने वाला कोई नहीं था। खाना बनाने के माहिर थे और खाना खिलाने के भी माहिर थे। कई डिशों को ईजाद किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सिर्फ डिशों को ईजाद नहीं किया, कई और चीजें भी ईजाद करने के माहिर थे। दूरबीन आपने ईजाद की, परनाला आपने ईजाद किया, और दुनिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपने बनाई। सबसे पहला मुस्लिम जिम आपने बनाया। सबसे पहला बॉडी फिटनेस क्लब आपने बनाया। सबसे पहला डाइटरी चार्ट बताने वाला क्लिनिक हजरत अबू बकर ने कायम किया। सबसे पहला मुसलमानों का मैरिज ब्यूरो हजरत अबू बकर ने कायम किया, और उस मैरिज ब्यूरो के नतीजे में 150 सुफ़ा चबूतरे के सहाबा बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे रहने वाले, उनकी शादियां कराई और शादियां कराकर उनको सेटल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 18 लाख मुरब्बा मील के इलाके में कोई खुले आसमान के नीचे नहीं रहता था। आज दुनिया की हर सल्तनत में खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं। बहरहाल मजीद ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा फहम रखने वाले कि आप जिस चीज को कोई ट्रेंड देना चाहें तो वो ट्रेंड दे दिया करते थे। यानी ये बात बहुत आसान लफ्जों में अगर समझाऊं आपको तो यूं समझ लीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ये बात सजेगी अगर आप कहें, जैसे बाज लोग कहते हैं कि मियाँ हम जहां खड़े हो जाएं तो लाइन वहीं से शुरू होती है, कतार वहीं से बनती है। ये हजरत अबू बकर के लिए खास है, वो जहां खड़े हो जाएं कतार वहीं से बनेगी। ये याद रखिए, ये है ट्रेंड सेट करना, माइंड सेट कर देना। यानी हजरत अबू बकर सब आप सब बैठे हैं, अगर रूह अबू बकर आ जाए ना, वो सब आपको कहें कि यहाँ गलत बैठे हो, तो आप सब खड़े हो जाएंगे। अच्छा कहाँ बैठे हैं, तो वहीं चले जाएंगे जहां वो इशारा कर दे। वो ट्रेंड सेट करते थे, माइंड को सेट कर दिया करते थे। ये कमाल था उनके अंदर और ये किसी और में नहीं था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने जो जो बातें आईनी और दस्तूरी तौर पर कुरान मजीद के बयान करदा हुदूद व ताज़ीरात के बाद जो भी आपने इख्तियार किया अपनी खिलाफत में, वही सब कुछ आने वाले हुक्मरानों ने इख्तियार किया। और तकरीबन ये बात बड़ी अहम है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में भी ये बात बयान की थी कई दलाइल के साथ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
उन्होंने जो जो दस्तूरी मामलात को अपनी हुकूमत में अमल दरामद के लिए इख्तियार किए, तो सारे आने वाले हुक्मरान, वो हज़रत उमर हो या हज़रत उस्मान या हज़रत अली हो या हज़रत इमाम हसन मुज्तबा या हज़रत अमीर माविया हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उनसे लेकर आज तक जितने भी, वो सब के सब उसी ट्रेंड पर जो है वो चल रहे हैं। यानी उसमें भी मुमकिन है कि आपके जहन में आए कि उनका ट्रेंड जो है माइंड सेट करना 1% होगा, बाकी 99% हुक्मरान का अपना होगा। ऐसा नहीं है, 60% हिस्सा हजरत अबू बकर का है और 40% हिस्सा हुक्मरान का अपना है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के विसाल बाकमाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हुकूमत की, तो उस हुकूमत के करने में हजरत उमर जो है वो तन्हा नहीं थे। हजरत उमर की जात के अंदर 60% अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो, बनो उमैया के तमाम हुक्मरान, बनो अब्बास के तमाम हुक्मरान, सुल्जूकी खानदान, अय्यूबी सल्तनत, फिर ये सल्तनत उस्मानिया, और फिर आपके महमूद गजनवी की सल्तनत, मसूद गजनवी की सल्तनत, फिर उसके बाद तुगलक बिरादरान की सल्तनत और अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत, शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत, मुगल बादशाहों की सल्तनत। तो ये तमाम सल्तनतों के हुक्मरानों में उनकी अपनी जात 40% थी और हर मर्तबा उनके अंदर 60% हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा कर रहे हैं। ऐसा माइंड सेट किया है कि हट ही नहीं सकते। मसलन देखिए, अब आप सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अपनी बैअत के बाद सबसे पहले उन्होंने पूरी कौम से खिताब फरमाया। ठीक है, कोई हाकिम इससे हट करके अमल तो करे। अच्छा, जो डिक्टेटर भी आ जाए तो वो भी कौम से खिताब करता है। ज़ियाउल हक आया था ना, तो क्या कौम से खिताब नहीं किया उसने? परवेज मुशर्रफ भी डिक्टेटर बनकर आया, इलेक्ट होकर के तो नहीं आया, लेकिन कौम से खिताब करना है। क्यों? हजरत अबू बकर ने किया था, सुन्नत सिद्दीकी पे अमल करना है। अच्छा, जो हजरत अबू बकर को ना माने, फर्ज कीजिए, तो वो भी, यानी कोई राफजी है, कोई शिया है बदबख्त, तो वो भी करता है कौम से खिताब। यानी फातिमीन मिस्र जितने भी आए, जितने बवाहीर बोहरी उन्होंने हुकूमत की जिस वक्त मिस्र पर, तो जो जो आता था एक के बाद एक हुक्मरान तो कौम से खिताब करता था। और इसी तरह हिंदुस्तान में सूरत और ढाबेल में जहां जहां जिलाई सतह पर, कौंसिल की सतह पर बवाहीर हुक्मरान हुए, वो सबके सब यानी खिताब करते थे कौम से। ठीक है, इसी तरीके से अवध के हुक्मरान जितने राफजी और शिया हुए, वो अवध के हुक्मरान नवाबान अवध, वो सबके सब जो है हजरत अबू बकर की तरह कौम से खिताब भी करते थे। अच्छा, फिर दूसरा मरहला है हलफ, हलफ उठाने का। हलफ के कलिमात वही होते थे सबके, और होते हैं, इस इमरान खान के भी वही होते हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने ट्रेंड सेट किया है, माइंड सेट किया है कि इसके मुताबिक अमल करना है। तो कोई भी
हाकिम हो, कोई भी हुक्मरान हो, उसकी जात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तूरी और आईनी कवानीन जो हैं वो 60% पाए जाते हैं। बाकी 40% में वो हुक्मरान आजाद है, जो चाहे रख ले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा भी नहीं है, बाज लोग कहते हैं ना किसी की मिसाल उस वक्त बनती है कि वो बरस हुकूमत करके चला जाए, तो उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई कई बरस हुकूमत की, उसके दौर में ये भी हुआ, उसके दौर में ये भी हुआ, उसके दौर में ये भी हुआ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई ज़ियाउल हक के 11 साल और परवेज मुशर्रफ के 10 साल और अय्यूब खान के 10 साल, ये बड़े बड़े अरसे हैं। तो इस एतबार से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर बड़ा मुख्तसर दौर है, 2.25 बरस, सिर्फ 2.25 बरस। और 2.25 बरस में उन्होंने ऐसा माइंड सेट किया और ऐसे गैर लचकदार रवैये से अपनी बात को मनवाया कि आने वाले हुक्मरान जो हैं वो उसको उसी तरीके से मनवा लेते हैं। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियायत दे देते तो हर आने वाला हुक्मरान जो है वो फिर रियायत से ही काम लेता। वो कहता हाँ भाई ठीक है, इन्होंने रियायत दी पहले खलीफा ने, तो हम भी रियायत दे देते हैं। तो एक लचकदार रवैया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पता नहीं कहाँ जा पहुंचता, वो अजीब ही एक कैफियत हो जाती। तो ये याद रखिए कि आपकी खिलाफत का असर, आपकी जात का असर और आपकी खिलाफत के दौरान रियाया की खिदमत करने के अंदाज का असर वो सब पर पाया जाता है। और आपने हमेशा हुक्मरानी में आजिजी और इनकिसारी को इख्तियार किया। तमाम हुक्मरान जो है, चाहे रियाकारी के जज्बे से सही, चाहे तसन्नो और बनावट ही की वजह से, लेकिन आजिजी इख्तियार करते हैं। ये आजिजी सबसे पहले खलीफा रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने इख्तियार फरमाई थी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कबूल किया था मुशाहिरा। तो ये सारे हुक्मरान भी मुशाहिरा कबूल करते हैं। ये अलग बात है कि आपने अपनी जाती मिल्कियत की चंद अशिया को फरोख्त करवा के पूरा हिसाब रखकर कि 2.25 बरस मैंने इतने पैसे बैतुल माल से लिए, तो उतने पैसे लौटा भी दिए। जब लौटाने का अमल आया तो एक राउंड फिगर होता है ना, तो उस राउंड फिगर में आपके हिस्से में 400 दिरहम वापस करने थे। तो आपने कहा रहने दो, ये 400 दिरहम भी बैतुल माल में जाने दो। तो सारी मिल्लत इस्लामिया आपकी मकरूज हो गई, 400 दिरहम की मकरूज है। मेरे ऊपर भी हजरत अबू बकर के 400 दिरहम, आप लोगों के ऊपर भी हजरत अबू बकर के 400 दिरहम है। तो इस एतबार से ये तो वो बात है जो सामने नजर आ रही है, जबकि आकाए कायनात सैयदुल मखलूकात वल मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उन्होंने फरमाया कि अबू बकर का एहसान तो मैं भी नहीं चुका सकता। रोज़े आखिरत अल्लाह ताला से अर्ज करूंगा कि मैंने सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर के एहसानात का बदला ए अल्लाह तू अता फरमा दे। तो इससे आपको अंदाजा होगा
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है। जो मैंने आपसे बात की जरा और कीजिएगा कि हर शख्स जो है वो बाज मामलात में जरूरी नहीं है कि दुखों की दास्तान सुने, लेकिन अगर सुन भी ले तो उसका मदावा करे, ये जरूरी नहीं है ना। ये लॉकडाउन में तो बहुत से लोग फरियाद करते हुए नजर आए ना, तो जिन्होंने फरियाद किया, जिन्होंने इस्तिगासा पेश किया, तो उनका इस्तिगासा सुन लिया बाज लोगों ने और बाद में थपकी दे दी, हाँ भाई ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। ठीक है, यही है। अब लाजिम तो नहीं है ना कि उनकी मदद ही की जाए, ये जरूरी नहीं है। वो अगर कोई कहता है कि मेरे बावर्ची खाने में आटा दाल चावल तेल घी नहीं है, तो जरूरी नहीं है मिल्लत इस्लामिया पर कि वो पहुंचाए। हमदर्दी के बोल भी बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वरना कितने ही फुकरा मिलते अल्लाह के नाम पे हाथ फैला देते, तो कितने ही लोग झड़क भी देते हैं, कितने ही लोग जो है कहते हैं माफ करो बाबा, कितने ही लोग कह देते हैं अच्छा ये रख लो, वो कहता है कुछ और कर दीजिए, दवाइयां भी लेनी है, अब वो दे दिए ना 10 रुपए, काफी नहीं है तेरे लिए, चल दफा हो यार। तो मुख्तलिफ अंदाज है। तो मैं ये जो बात अर्ज कर रहा हूं, आप देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो इस अंदाज में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ातो सिफात के मजहर बन गए थे, ऐसे परतौ हो गए थे कि अगर आला हजरत ये कहते हैं सरकार नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तो मैं हजरत अबू बकर के लिए भी यही मिसरा इस्तेमाल करता हूं, नहीं सुनता ही नहीं अबू बकर का मांगने वाला। उन्होंने भी कभी किसी को नहीं डांटा, जिसने जो बात कह दी फौरन उस बात को मान लिया, अच्छा ठीक है अभी करते हैं। और इस हद तक मान लिया कि हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो वो सहाबी रसूल हैं कि अब पता नहीं मुझे कहीं मेरी गिरफ्त ना हो जाए कि जितनी काहिली सुस्ती किसी के लिए बोली जा सकती है वो हजरत मिस्ताह के लिए बोली जा सकती है, ठीक है ना। यानी वो इस्तेहकाक भी रखते थे, घर में आटा नहीं है पैसे दो, तो लोग पैसे देते थे जाओ खरीद लो, तो कहते थे पहुंचा दो घर पे। इतनी काहिली हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन साहबी रसूल हैं, उनका अदब हमारे सर आंखों पर हमारे सर के ताज है। तो हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे घर की किफालत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिगर गोशा आपकी साहबजादी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशतुस सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उनके लिए लोगों ने ज़बाने दराज की और जब लोगों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, उस तोहमत को फैलाने में पूरे मदनी माशरे में वो तोहमत बढ़ाने में हजरत मिस्ताह बहुत पेश थे, बहुत आगे थे। किसी ने कहा कि अबू बकर तुम्हारी बेटी पर इल्जाम लगाता है मिस्ताह, लिहाजा मिस्ताह को कुछ मत दो, उसकी किफालत बंद कर दो। दिल में अभी कोई ख्याल भी नहीं आया था कि मैं इस आदमी की बात मान लूं। अल्लाह ताला ने कलाम नाजिल फरमा दिया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, जैसी आयत नाजिल हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जो काम जिस तरह करते हो करते रहना,
उसके घर पहुंचाते रहे। मिस्ता अंदर थे, दरवाजे पे दस्तक दी। उनकी बीवी ने आकर दरवाजे पे पूछा कौन? कहा अबू बकर। तो मिस्ता कहने लगे बोल दो कि मैं नहीं हूं, ये अपनी बेटी के मसले पे आया होगा मुझसे बात करने। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं ये सौदा देने आया हूं तुम्हारे घर का, जो हमेशा देता हूं। ये कहकर के सौदा दिया। अब जरा देखिए आपके बंदा खुद अपने तौर पे गिल्टी महसूस कर रहा है, वो खुद शर्मिंदा है। बीवी को कहता है मना कर देना अबू बकर को कि मैं घर पे नहीं हूं, ये यकीनन अपनी बेटी के बारे में मुझसे बात करेगा। और हजरत अबू बकर ने कोई बात ही नहीं की, सौदा छोड़ दिया और पूछा मजीद कोई जरूरत हो तो बता देना। है कोई इस ज़र्फ का आदमी है कोई दुनिया में? मैं तो नहीं हूं कम से कम कि कोई मेरी बेटी पर तोहमत लगाए, शायद मैं तो कत्ल कर दूं उसको। मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। आप में है कोई? बस ये आप जरा गौर कर लें। आप पूरी दुनिया में भी ढूंढेंगे तो ऐसा शख्स नहीं मिलेगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादी पर तोहमत लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो आपकी किफालत में हैं उनका आप मुकम्मल ख्याल रखते हैं। न कभी राशन कम किया, बल्कि इस इल्जाम लगाने के बाद बढ़ा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया कि अबू बकर तुमने बहुत अच्छा किया कि मिस्ता का माहाना खर्चा जो होता था उसमें तुमने इजाफा कर दिया। अब आप कहेंगे कि भाई पता नहीं हजरत अबू बकर कैसे थे, कोई रोबोट नहीं थे वो। हाँ, वो लोहे के बने हुए नहीं थे कि किसी बात का असर ही ना हो। कोई चट्टान के बने हुए नहीं थे, हमारे और आपकी तरह गोश्त पोस्ट के इंसान थे। लेकिन उनका ज़र्फ इतना आला था। और फिर 2.25 बरस जो उन्होंने गुजारे, उनकी तो जिंदगी के तमाम अदवार पर बात करें तो बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू हो जाएगी। कल मैं वहां कोरंगी में मौलाना जमील अमीनी के यहाँ कुछ बातें मैंने अर्ज की थी, मैं उससे हटकर दूसरी गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि सुनने वाले अगर वहां थे तो ये ना बोले यार मौलवी एक ही बात कर रहा है, जो वहां की थी वो यहाँ करता है। तो मैं उससे हटकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदवार अपनी जगह और उनकी मुख्तलिफ जहतें वो अपनी जगह। चंद अहम बातें ये हैं कि एक तो उन्होंने इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर दोनों सूरतों में अपनी तमाम खुसूसियात से, यानी अपनी फहम, फरासत, तदब्बुर, तफक्कुर से फायदा पहुंचाया दीन इस्लाम। बाज लोगों ने इज्तिमाई तौर पर फायदा पहुंचाया, ठीक है ना, मस्जिद बना दी, ये इज्तिमाई फायदा है। मदरसा बना दिया, ये इज्तिमाई तौर पर फायदा है, ठीक है ना। ये पंखे लग गए हैं, ये इज्तिमाई तौर पर फायदा है, इनफिरादी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इनफिरादी तौर पर भी, किसी फर्द वाहिद के लिए भी वो अपने इन खुसूसियात को इस्तेमाल फरमाते थे, मिल्लत इस्लामिया के लिए भी इस्तेमाल करते थे और इन सब के लिए। और मजीद ये कि आप के कामों में हमेशा तसलसल होता था। ब्रेक अगर आ भी जाए तो उस ब्रेक के बाद वहीं से फिर दूसरा सिलसिला जुड़ जाता था। ये आजकल ऐसा नहीं है, अगर ब्रेक आ जाए, गुफ्तगू में ब्रेक आ जाए, भाई माँ बाप कोई बात कर रहे हैं, बेटों ने बात काट दी तो कट गई। इतना शौक कहाँ है कि माँ बाप से कहें वो अब्बा हुजूर माफ कीजिएगा आपकी बात कट गई थी, जरा वहीं से दोबारा बयान कर दीजिएगा।
तो अब्बा हुजूर की भी नाक लंबी है ना बेटे के सामने, तो ऊंची नाक का मुजाहरा करते, बस रहने दे, देख लिया तेरा ज़र्फ, तो बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनकी बात में तसलसल होता था, और वो तसलसल जो है वो कायम रहता था और मफाद तक कायम रहता था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मौजूद थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरे मुबारका है। हजरत अली मौजूद है, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मौजूद हैं, उनके तीनों बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत क़िस्म बिन अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास, ये सब मौजूद हैं वहाँ पर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी तशरीफ फरमा है। अब बात आई कि भाई कहाँ लेकर के जाएंगे, तदफीन कहाँ होगी, मेरी बात पर तवज्जो रखिएगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला बाबे मदीनतुल इल्म, उन्होंने हजरत अब्बास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जन्नतुल बकी में कोई जगह देखिए तो वहां तदफीन कर देंगे। फिर ये बात आई कि फला जगह पर, वो जगह अच्छी है, जरा साफ सुथरी है, ऊंची है, तो वहां तदफीन अमल में लाई जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मना फरमाया। उन्होंने कहा यह बात गलत है। इसलिए गलत है कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह सुना है कि जहां अल्लाह का नबी विसाल फरमा जाए, पर्दा कर जाए, वही जगह उसकी तदफीन के लिए खास होती है, लिहाजा यहीं पर तदफीन होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ये बात बयान की। जब बयान की तो आवाम के सामने तो वो हदीस मुबारका नहीं थी ना, हजरत अबू बकर बयान कर रहे थे। लेकिन आज आप मोता इमाम मालिक उठा करके देखिए, यही हदीस मुबारका इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुनकर हजरत याह्या बिन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई तुरुक के साथ मोता इमाम मालिक में बयान की, और फिर इसकी तस्दीक उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने की। तो ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वहां तस्लीम की गई और मानी गई कि यहां पर तदफीन अमल में आएगी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा, अली तुमको मालूम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीरे गरस के पानी के लिए कहा था, वो पानी मंगवाने का इंतजाम करो। बीरे गरस का पानी मंगवाया गया, बेरी के पत्ते भी लाए गए, पानी नीम गर्म किया गया, और हजरत अली ने गुस्ल दिया और बर्तन उठाकर हाथों में पानी डालने का अमल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों करते रहे। फिर उसके बाद तकफीन, तजहीज, कफन देने का अमल वो भी तकरीबन हो रहा था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला वो आ गए। हजरत फजल बिन अब्बास ने बताया कि उमर आए हैं, अबू बकर को बुला रहे हैं। हजरत अबू बकर बाहर गए, फिर अंदर आए, कहने लगे कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, आप लोग अपने काम को जारी रखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और ये कह करके जल्दी जल्दी आप वहां से तशरीफ ले गए। उस वक्त ये पूरा इलाका जो मस्जिद नबवी शरीफ का आउटर सहन है, आउटर बाउंड्री से बाहर, कंक्रीट की बाउंड्री से बाहर,
जैसे ये छत है, ये कंक्रीट की बनी हुई छत, इसके बाहर वाला शहर जहां पर अब छतरियां लगी हुई, तो यहां मकानात थे, गलियां थी, तंग गलियां थी, रास्ता बड़ा तंग होगा, चलने में दुश्वारी। अभी तो कोई दुश्वारी है ही नहीं। अभी आप अगर बाबू सलाम से बाहर निकले तो वहां से बाहर निकलकर बाबे सऊद आ जाइए 8 नंबर गेट पर, और बाबे सऊद से आप तकरीबन 125 डिग्री पर सफर करते हुए 13 नंबर गेट पे पहुंचिए। उससे बाहर आप पहुंचेंगे तो आपको सकीफा बनी साइदा मिल जाएगा, कम्युनिटी सेंटर मक्कतुल मुकर्रमा का। लेकिन अब भी वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला है। उस वक्त ज्यादा बनता होगा क्योंकि मकानात थे, गलियां थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे और उसके बाद वहां देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है। आपने जैसे ही कदम रखा, गुंजाइश नहीं थी, फौरन मजमा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आप उनके दरमियान से गुजरते चले गए। मजमा तकसीम हो जाना तो बड़ी बात है ना भाई, क्यों हो गया भाई तकसीम? किसी की आहाबियत पेश नजर है, वो महबूब है सबके नजदीक, वरना ऐसा मुमकिन थोड़ी बड़ा मजमा हो तो उस मजमे में हम जैसे लोगों की दाल कहाँ गलेगी? हमारे लिए कोई जगह कुशादा करेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना भाई। आम आदमी के लिए जगह क्यों कुशादा की जाती है? जो उसको पहचानते हैं वो जगह कुशादा करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जगह कुशादा कर दी और आप बिल्कुल आखिर तक चले। हजरत साद बिन इबादा की खलीफा बनने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी, सिर्फ बैत होने की देर थी। आपने वहां जाकर कहा ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। और फिर आपने अल्लाह की हम्दो सना की और दरूदो सलाम पढ़ा, और उसके बाद फिर आपने जो खिताब किया वो बड़ा अहम खिताब है। इतनी जल्दी किसी को उसकी राय से हटाना, इतनी जल्दी एक का नहीं, वहां हजारों थे, हजारों के ब्रेन वॉश कर देना यह आसान काम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने चंद मिनट लिए और चंद मिनटों में उन्होंने वजाहत कर दी कि सुनो, अल्लाह के रसूल ने यहां कोई सियासी पनाह की तुमसे दरखास्त नहीं की थी कि हम मक्का से मदीना आ रहे हैं तो हमको सियासी तौर पर पनाह दे दो। हम पर कोई मक्का की जमीन तंग थी, ये अल्लाह का हुक्म था वो यहां तशरीफ लाए, और उनके साथ महाजिर साहबा भी तशरीफ लाए। तुम्हें मालूम है कि महाजिर साहबा को कुरैश कहा जाता है, और तुम्हें पता है कि तमाम दुनिया भर के अफराद में कुरैश उसी को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हें मालूम है समंदर के जानवरों में व्हेल मछली का मकाम क्या है, इसी तरह पूरी दुनिया के तमाम इंसानों में कुरैश का मकाम क्या है। और अगर अंसार तुमको खिलाफत दे दी जाए तो ये खिलाफत जो तुम्हारे पास होगी इसका गलबा होगा या ये मगलूब हो जाएगी? अंसार ने कहा मगलूब हो जाएगी, क्योंकि हमसे कोई नहीं डरता। कहा अगर कुरैश को मिलेगी तो कहा कुरैश गालिब आ जाएंगे, इसलिए कि कुरैश से सब डरते। तो जरा सी देर में फैसला हो गया। कहा अब तुमने तस्लीम कर लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल मुबारक जो तुम्हें अब याद नहीं है कि सरकार ने फरमाया खुलफाए उम्मती मिन आइम्मतिल कुरैश, कि कुरैश के आइम्मा जो होंगे वही हुक्मरान होंगे। उन्होंने माना जी हमें याद नहीं था, अब याद आ गया आपके याद दिलाने पर। कहा याद आ गया है तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है और ये उमर फारूक है, दोनों में से किसी की भी बैत कर लो। उन्होंने नहीं की। हजरत उमर ने कहा नहीं आपकी बैत होगी। बैत हो गई जरा सी देर में। मैं तो हैरान होता हूं, इस पे गौर करता हूं, आप भी गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मस्जिद का एक तनाजा हो जाए, मैं कई मसाजिद का कमेटी का मेंबर हूं औरंगी टाउन में, कस्बा कॉलोनी में, तो मुझे वो बुलाते हैं कि जी जरा मसला हो गया आ जाइए। मैं चला जाता,
कई कई इतवार इसी में गुजर जाता है। गुलशन इकबाल की एक दो मस्जिद कमेटियों में मैं रहा हूँ, मौलाना हसन हक्कानी साहब ने मुझे रखा था, तो उसमें भी मैं परेशान हो जाता हूँ। कई इतवार गुजर जाते हैं और एक एक इतवार के दिन के 4-4 6-6 घंटे वो फैसला नहीं होता। इसी तरह बाप मर जाए तो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है मकान और जायदाद की तकसीम पर। वो इख्तिलाफ अदालत में चला जाए तो 20 साल तक चलता है, जहन साफ नहीं होता, 20 साल तक चलता है। और वकला उसी को प्लाट को खा जाते हैं अपनी फीस के अंदर, है ना। तनवीर सफरा ने कहा था कि खा गए वकील उसी को अपनी फीस में, तफरीक पड़ी जब भाइयों में एक प्लाट पर, तो भाइयों को तो कुछ नहीं मिला, तफरीक हो गई। वकील ने कहा तुम्हारा मुकदमा लड़ा था, मेरे पैसे तो दो। दूसरे ने भी कहा, दोनों भाइयों का दो वकील प्लाट बेचकर पैसे उन्हीं को दे दिए और शर्मिंदगी में सर झुकाकर उस मोहल्ले से बाहर चले गए कि अगर कदर की होती बाप की जायदाद की तो आज ये नौबत नहीं आती। तो पता चला इख्तिलाफ को भुगताना इतना आसान नहीं है। अब आप जरा गौर कीजिए कि दिमाग मेरे पास भी है, दिमाग आपके पास भी है। दिमाग जो है वो उन लोगों के पास भी है जो मसाजिद कमेटियों में होते हैं और फिर इख्तिलाफात का शिकार हो जाते हैं और फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। मगर अबू बकर सिद्दीक के दिमाग पर कुर्बान कि आपने चंद मिनट लिए और 10 मिनट में सकीफा बनी साइदा में फैसला कर दिया और फैसला भी अपने हक में कर दिया। फैसला भी आपके हक में हो गया। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खलीफे रसूल होकर के वापस आए। उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए जिन्होंने अपने अपने जमाने में बड़ी बड़ी बकवासें की। डॉक्टर आमिर लियाकत भी बकवास करता था, कहता था रसूलुल्लाह को अपनी बेटियां देने वाले रसूलुल्लाह की आखिरी रसूमात में कहां गायब हो गए थे। और अकल के अंधे देख, वो 10 मिनट में मसला हल करके वापस आए और जब वापस आए तो छोड़कर गए थे बाबे मदीनतुल इल्म को। सब कुछ तो आता था बाबे मदीनतुल इल्म को, लेकिन जब वापस आए तो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप काम बतदरीज आगे करते रहिए। हजरत अली ने फौरन कहा आपका इंतजार था। इंतजार किसका होता है? जिससे गाइडेंस लेनी होती है। इंतजार उसका होता है जिससे रहबरी का सवाल होता है। इंतजार उसका होता है जिससे रहनुमाई की बात होती है। जिसको अपने इल्म से काम लेना होता है वो कर लेता है। लेकिन यहां सिर्फ इल्म की बात नहीं थी, यहां सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले की बात थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहा गया कि अब क्या करना है। एक आवाज उभरी, नमाज जनाजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया नहीं भाई, जनाजा नहीं, जनाजा उसका होता है जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए और जिसके वसीले से सबकी अगले और पिछलों की मग़फ़िरत की दुआ की जाए, उसका जनाजा नहीं होता। इसीलिए मशाइख हमेशा जो दुआए जनाजा पढ़ते हैं ना, आप लोग और हम लोग आमतौर पर जो किताबों में है तो वो यहाँ तक पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन मशाइख पढ़ते हैं मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिवसीलतिन नबिय्यिल करीमिल अमीन सय्यदुल इंसी वल जान नबिय्यु आखिरुज़्ज़मान। यह है दुआए जनाजा।
अवाम की नहीं है, अगरचे उलमा की और खवास की है, लेकिन उसमें वसीले का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से सबके गुनाह माफ किए जाएं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा कि जिसका जो मनसब होता है, जब वो अपने मनसब से ओहदा बरा हो जाए तो उसकी शहादत दी जाती है, लिहाजा शहादत दी जाएगी। बात शहादत की हुई। अब शहादत क्या है? गवाही देना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा मेरे साथ खड़े हो जाओ। सबको खड़ा कर लिया और फिर आपने सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क़द बल्लग़्तर रिसाला। सब पढ़ रहे, हजरत अबू बकर पढ़वा रहे, क़द बल्लग़्तर रिसाला। हजरत अली ने पढ़ा क़द बल्लग़्तर रिसाला वद्दईतल अमाना। हजरत अली कह रहे वद्दईतल अमाना व नसहतल उम्मा। फिर हजरत अली कहते हैं व नसहतल उम्मा। ततब्बो है अबू बकर का, पैरवी है हजरत अबू बकर की। तो मुसलसल आप पढ़वाते जा रहे हैं वो कलिमात कि जिसमें शहादत दी जा रही है कि सलाम हो आप पर अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। बिलाशुबा आपने तबलीग रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह की अमानत दीन इस्लाम को पहुंचा दिया, आपने उम्मत को नसीहत करने का हक अदा कर दिया और आपने जुल्मत और जहालत के अंधेरों को दूर कर दिया और अपने नूर का उजाला फरमा दिया। और आपने इस काम में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया। वजाहत हक़ जिहादिही असअलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। आपसे अपनी शफाअत का सवाल है। असअलुका मुराफ़िक़ती का फिल जन्नह या रसूल अल्लाह। आपसे जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त का सवाल है। ये सब ने पढ़ा और जो बाहर साहबा थे, अंदर वाले बाहर चले गए, बाहर वाले अंदर आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सबको ये पढ़ाते थे, सबको पढ़ाए। तो अब आप जरा गौर कीजिए इस बात पर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका जो मकाम और उनका जो मर्तबा है वो इस एतबार से कि तमाम सहाबा को आपसे रहनुमाई मिली, रहबरी मिली और गाइडेंस मिली। और फिर उसके बाद जब आपने सबसे पहला कौम से खिताब किया, उस खिताब में आपने इख्तियार दिया। क्या इख्तियार दिया? आपने फरमाया अगर मैं अल्लाह के हुदूद और ताज़ीरात के मुताबिक, मैं अगर कुरान के अहकामात के मुताबिक चलता रहूं तो मेरी पैरवी करना, वरना तुम तलवार की नोक से मुझको सीधा कर देना। इख्तियार दिया, मुझको सीधा कर देना। ये आज का कोई भी हुक्मरान ये बात नहीं करता कि भी अगर मैं गलत हूं, आपके मेयार पे पूरा ना उतरूं तो मुझे टमाटर मार देना, मुझे अंडे मारना, मुझे पत्थर मारना। ये कोई नहीं बोलता। ये तो बादल नाखास्ता आवाम अपने जज्बात का इजहार करती है। महंगाई का रोना रोती है और कहती है अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए और फिर अंडे हुक्मरान को मार देती है। तो बड़ी अजीब सी बात है। तो बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने ये सबको फ्री हैंड दिया और ये फरमा दिया कि मुझे गलत चलता हुआ नजर आऊं तो तलवार की नोक से मुझे सीधा कर देना। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बड़े बड़े चैलेंज आए। देखिए, फौरी तौर पर मसाइल ज्यादा होते हैं। एक नजरिए का बानी पर्दा फरमा गया
उस नजरिए के मुखालिफीन जाहिर है वो सब के सब यकबारगी यलगार की सूरत में खड़े हो गए। योरिशें आ गई, मुसलमानों का शिराजा बिखरने लगा। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि लोगों ने ये बात कही कि हम भाई अल्लाह के रसूल के पास गए थे, इस्लाम कबूल किया, फिर अपने इलाके में चले गए और अल्लाह के रसूल जो है वो वफात पा गए, इंतकाल कर गए। तो उनकी सादगी देखी कि कोई बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ा दिया था, अब बाकी तालीम मुसलमा कज़्ज़ाब से ले लेंगे। गौर फरमाए इस बात, जहां ये नजरिया आ गया हो, कभी एक रसूल चला गया ना, दूसरा तो है, मुसलमा कज़्ज़ाब है ना, उससे तालीम ले ले, उनसे नहीं ले सके, वक्त नहीं था। तो आप बताइए क्या होता, क्या ऐसा होने देते? नतीजा क्या निकलता? समझे, यही बात समझनी थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब की बेखुनी की, जो मुर्तद्दीन ज़कात, मुनकरीन सलात, जिन जिन लोगों ने इर्तिदाद फिद्दीन का इर्तिकाब किया, उन सब के खिलाफ आप बैक वक्त खड़े हो गए और कई महाज एक ही वक्त में जारी रखे। ये नहीं कि एक जंग चल रही है, हमारे यहां तो एक जंग भी चले तो उससे हुक्मरान हिल जाते। एक कारगिल का महाज खोला था, परवेज मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ के गुब्बारे से हवा निकल गई थी, तो एक ही जंग को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो आप जरा गौर कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुजाहिदीन को हर जगह, हर मैदान में, हर महाज पर भेज दिया। और ये आपकी महबूबियत है, वरना ये मुमकिन नहीं था कि एक महाज से फारिग हुए तो अहकाम आ गया, कासिद आ गया कि फौरन 20,000 की तादाद है फौजियों की, 10,000 जो है फला जगह चले जाए और 10,000 जो है यहां से निकल करके फला जगह चले जाए। घर आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए, बगावत फैल जाती है फौज में भी जब घर आने का मौका ना मिले तो। कितने ही ऐसे सहाबा थे कि जिन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में रोमियों के खिलाफ लश्कर कशी के लिए निकले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बस सूरत देखी और फिर उसके बाद मदीना आने का जब मौका मिला तो उनको हजरत अबू बकर के विसाल की खबर मिली। अपने खलीफा का चेहरा भी ना देख सके। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो ये मकाम है ये बड़ा अहम है। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि आप जरा गौर कीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन से जब फारिग हुए हैं तो उस फरागत के बाद की कैफियत ये रही कि बड़े बीमार हो गए, लागर हो गए, कमजोर हो गए। तो बड़े लागर और बड़े कमजोर हो गए और उस लागरी और उस कमजोरी में कैफियत ये रही कि अगर मैं आपके सामने तफसील अर्ज करूं तो आप कहेंगे कि ये शख्स हुक्मरानी के लायक नहीं, ये तो बहुत बीमार है, इसको आईसीयू में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होना चाहिए। जो हर वक्त रो रहा हो,
हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुलिया बयान किया था कि बड़े गोरे चिट्टे थे, लेकिन आंखों के यहां से लेकर होठों के ये बाँछों तक काली लकीर पड़ी हुई थी, और गोरा होने की वजह से वो लकीर बड़ी नुमाया थी। तो ताबईन पूछा करते थे वो लकीर क्यों बनी थी? कहा इसलिए कि 2.25 साल तक रोते रहे कि अल्लाह के रसूल चले गए। 2.25 साल तक बराबर में बैठने वाला वो आपके बाएं तरफ दिल के पास जैसे हांडी उबलती है, पकती है, ऐसी आवाज सुना करता था। बाकायदा गुड़ोड़ 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 आवाज आती थी दिल से कि हांडी पक रही है। जब कभी कुर्ता उतारते थे धोने के लिए, हर जगह का कपड़ा नरम होता था, यहां का कपड़ा सख्त होता था, और अगर उसको पानी में डाल के रगड़ते थे तो यहां सुराख हो जाता था। यानी दिल के अंदर जो तपिश थी, उस तपिश का असर जो है वो कपड़े पर आ जाया करता था। ये कैफियत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हर वक्त रोना, खाने पीने से कोई रग़बत नहीं। तो आप खुद बताइए ना, ऐसा आदमी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आईसीयू पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जो आईसीयू में हो वो क्या ऐसे बड़े बड़े फैसले कर सकता है? और हर फैसला ऐसा कि जिसमें कामयाबी और कामरानी हासिल हुई। किसी भी महाज पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा, हर महाज पे कामयाबी। 2.25 साल तक मजमूई तौर पर 25 से ज्यादा मुहिम्मात है, और जंग के एतबार से 11 जंगें लड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2.25 बरस, और कामयाबियां ही कामयाबियां हासिल की। हमारे मोहतरम उस्मान जिलानी साहब फरमा रहे कि कल जो इनफिरादियत वाली गुफ्तगू वहां हुई थी जमील अमीनी साहब के यहाँ, तो वो यहाँ बयान फरमा दे, और 5 नुकात जो मीसाक़े मदीना के लिखे थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, वो बयान फरमा दे। तो मैं इनके हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए अर्ज करता हूं कि हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इनफिरादियत से ही तो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि आपकी अफजलियत है तो अकमलियत है, अजमलियत है, अमसलियत है, अशजइयत है, आपकी आहबियत है, आपकी आलमियत है, ये सब खास तौर पर आपकी इनफिरादियत। फिर आपने इनफिरादी तौर पर जो फायदे पहुंचाए लोगों को, जैसे मैंने हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला दिया, इज्तिमाई फायदे तो बहुत लोग पहुंचा देते, लेकिन आपने इनफिरादी तौर पर कि अक्सर सहाबा वो आपसे रुजू करते थे और आप उनकी बात को सुनकर उनकी बात का इजाला या तलाफी की जो भी सूरत होती थी वो उनके सामने कर दिया करते थे। जिसने जो कहा आपने उसको मान लिया और उसके मुताबिक अमल भी किया। देखिए, तमाम लोग मुकल्लफ नहीं है इस बात के कि तामीर मस्जिद में हिस्सा ले, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जिसने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया वही मस्जिद में आएगा, जिसने हिस्सा नहीं लिया वो भी आएगा। ठीक है ना, ये अहम बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब इजाजत ली थी कि क्या मैं भी इस्लाम की तबलीग कर सकता हूं,
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी थी और आपने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी इनफिरादी तौर पर। अक्सर सहाबा थे, लेकिन गुलामों को आजाद कराने का अमल किसी की तरफ से नहीं आया। अब तक तारीख इस्लाम सिर्फ दो नाम पेश करती है, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और दूसरे उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। इनके अलावा और कोई नाम नहीं मिलेगा आपको कि किसी और ने, हजरत अली ने किसी गुलाम को खरीदा हो और आज़ाद किया हो, हजरत उमर ने कोई गुलाम खरीदा हो और आज़ाद किया हो, नहीं, और कोई नाम नहीं मिलेगा। तो ये बात आप और हम जानते हैं कि जो जुल्म और सितम मक्कतुल मुकर्रमा में होता था मुसलमानों पर, उसमें सभी वहां से गुजरने वाले देखा करते थे, सरेआम होता था, सरे बाजार होता था और बाकायदा तौर पे मसआ जिस जगह वाक़े है, सफा और मरवा, इसके दरमियान तो जुल्म ज्यादा होता था। क्योंकि जब सफवान बिन उमैया या उमैया बिन खलफ थक जाते थे तो ये पथारेदारों को कहते थे मारो इसको, ये आमिर बिन फुहैरा मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, मारो बिलाल को, मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, तो मारते थे। इनकी चीखें बुलंद होती थी, तो ये चीखें और लोगों और सहाबा के कानों में जाती तो थी ना, या नहीं जाती थी? लेकिन अबू बकर ही क्यों तड़पा, और कोई नहीं तड़पा इन चीखों पर। अबू बकर ने ही अपना माल खर्च किया और इनको खरीद करके आजाद किया। ये एक ऐसी इनफिरादियत है जो किसी और में नजर नहीं आती, और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल भी इसी तरीके से जारी रखा। वरना लोग तो अपनी सलाहियतें जो हैं दूसरे कामों में लगा देते हैं। एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री बन जाए। अच्छा, मशाइख की सलाहियत दुआ की है तो मशाइख से भी यही कहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा जब पहली मर्तबा पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट पर मैंने अर्ज किया हजरत से कि हुजूर ईमान की सलामती की दुआ फरमाइए। तो एकदम से चौंक करके देखा, कहने लगे पहली मर्तबा किसी ने बोला है, वरना वो तो सारे कारोबारी और ताजिर लोग जो हैं वो सब मुझसे यही कह रहे थे कि हुजूर एक फैक्ट्री बच्चे के नाम करती है और मैं चाहता हूं एक दामाद के नाम भी कर दूं ताकि बेटी की तरफ से भी बेफिक्री हो जाए। तो ये कैफियत। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो अपनी जुमला सलाहियतें, जितनी इंसानी खूबियां हो सकती हैं, इंसान में जितनी तवानाई हो सकती है, इंसान की जितनी एनर्जी हो सकती है, वो सब की सब जो है वो कभी एनर्जी अपने बाप की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी अगर इस्तेमाल करते तो बाप की बीनाई ना जाती, लेकिन सारी खूबियां इज्तिमाई तौर पर और सहाबा के लिए कुर्बान कर दी। बाप का भी इतना ख्याल नहीं रखा, वरना बाप आखिर वक्त में अंधे नहीं हो जाते। हजरत अबी क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला। तो अब आप और कीजिए, जो अपने बच्चों को नजरअंदाज करके दूसरे के बच्चों को अहमियत दे, है कोई ऐसा आज? ऐसी इनफिरादियत किसी में भी नहीं। अपने बच्चों को ज्यादा देगा, दूसरे के बच्चों को कम देगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला दूसरों के बच्चों को गोदों में लेके आते थे, पीठ पे बिठा के लेकर आते थे, सुफ़्फ़ा चबूतरे पर छोड़ देते थे कि सरकार ने फरमाया है कि बच्चों को अज़ान सिखाई जाए, बच्चों को नमाज सिखाई जाए, बच्चों को कुरान सिखाया जाए। लिहाजा पहला इस्लाम का वजीर तालीम बनकर हजरत अबू बकर ने पेट्रोलिंग और मोबिलाइजेशन की सर्विस भी बच्चों को अता की। घर से लेकर के आया करते थे और फिर घर बाहिफाजत और बाआफियत बच्चों को पहुंचाया भी करते थे।
तो ये खूबियां जो है ना बहुत कम लोगों में नजर आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फिक्र की इस बात की कि ये सुफ़ा चबूतरे पर जितने बैठते हैं इनमें से कोई रांड है, इनमें से कोई अपने घर का बड़ा लाडला भी है लेकिन मुशरिक माँ बाप को छोड़कर आ गया है, अकलौता है, ठाट बाट थे मक्का में लेकिन सरकार का कलमा पढ़ के आ गया, सरकार के कदमों के पीछे पीछे आ गया। तो अब जो है बेआसरा है, तो कसमा पुरसी के आलम में सुफ़ा चबूतरे पर ही रहता है। तो क्या उसका हक नहीं है आईली जिंदगी गुजारने का? उसका हक नहीं है इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने का? ये फिक्र भी किसी ने नहीं की। हजरत अबू बकर ने की। दरवाजों पे जाते थे, दस्तक देते थे, महाजिर हो या अंसारी, और उनसे कहते थे अरे भाई तुम्हारी बेटी को देखा था मैंने 10 साल पहले देखा था, तो 5 बरस की थी, इतनी बड़ी थी, अब क्या हाल है? तो माँ बाप कहते जी जवान होगी तो शादी नहीं करनी? कहां करेंगे, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। हजरत अबू बकर डांट कर कहते थे कि तुम्हें ये 150 सहाबा नजर नहीं आते जो सुफ़ा पर बैठते हैं? ये तुमको नजर नहीं आते? तुम कहते हो अच्छा रिश्ता हो तो बताओ, रिश्ते तो मौजूद हैं। और फिर वो जब ये कहते कि रुखसत कहां करेंगे, क्या चबूतरे पे रुखसत कर दें बेटी को, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो ले जाकर पहले दिखा देते थे, आओ मैं तुम्हें वो मकान दिखाऊं जो मैंने इसी मकसद के लिए बनाए हैं। हजरत जुलैबिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहते थे आओ देखो ये मकान, इसमें जन्नती पहाड़ के पत्थर लगे हैं, इसमें जन्नती वादी वादी बतहान का गारा मिलाया है, इसमें पीरे खातम का पानी जो सरकार के कदमों के बोझ से लिया करता था वो पानी मिलाया है मैंने। लाओ ऐसा कोई मकान, करोड़ों बहरिया टाउन कुर्बान हो जाएं ऐसे मकान पर जो हजरत अबू बकर ने वो 150 सहाबा के लिए बनाकर रखे थे। तो आपकी जो है ये खास इनफिरादियत है कि फिक्र की अपनी तमाम तर सलाहियतें इस काम के लिए खर्च कर। और ये बात भी याद रखिए, वो मुझे हजरत साहब ने हुक्म फरमा दिया तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, वरना मेरा इरादा इससे हटकर गुफ्तगू का था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीसाक़े मदीना की तैयारी के लिए आपको हुक्म दिया था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मीसाक़े मदीना लिखा, सियाक़ो सबाक़ के साथ, तमहीदी कलेमात के साथ। जो कुछ लिखा वो तो 1.5 सफ़ा है, लेकिन आधा पेज फुल स्केप पेपर A4 का आधा सफ़ा आपने 5 बातें लिखी, बड़े अहम निकात। कहा कि हमने मक्कतुल मुकर्रमा जब छोड़ा है और यहां हम आ गए हैं तो हमारा दुश्मन हमारे ताक़ुब में जरूर आएगा, और जब हमारा दुश्मन हमारे लिए लड़ने के इरादे से आएगा तो हम मदीनतुल मुनव्वरा के अमन और आफियत और सलामती के लिए शहर से बाहर निकलकर अपने दुश्मन को रोकेंगे। दूसरी बात, हम इस ज़मन में कोई मुतालबा नहीं करते कि यहूद के तीनों कबीले बनो कैनुका, बनो नुज़ैर, बनो कुरैज़ा
और बनो कैनुका की एक शाख बनो सुलैम, यह हमारी मदद करें, हम इस ज़िमन में इनको आजाद रखते हैं। तीसरी बात, लेकिन अगर यहूद पर यहूदियों के दुश्मनों ने हमला किया तो हम ये इकरार करते हैं कि हम यहूदियों के शाना बशाना इनके दुश्मन से लड़ेंगे और मदीने के अमन को आंच नहीं आने देंगे। चौथा पॉइंट ये था कि अगर मदीनतुल मुनव्वरा में कभी नक्शे अमन का सवाल पैदा हो गया तो हम उसमें कभी भी कोई जानिबदाराना किरदार अदा नहीं करेंगे और ना ही मईशत के एतबार से जो जो कारोबार यहूदियों के पास है, हम उस कारोबार को चैलेंज कहीं भी नहीं करेंगे। आप जो कमाते हैं कमाते रहिए। और पांचवा नुक्ता, अगर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हम मुसलमानों ने की तो हमें मदीने में रहने का हक हासिल नहीं है, और अगर आप लोगों ने की तो फिर आपको मदीने से जिला वतन होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, खुशी की तो सब हमारे मफाद में, सब ने दस्तखत कर दिए, तीनों ने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मोहर लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ, बनो कैनुका ने खिलाफ वर्जी कर दी क्योंकि जानिबदाराना तौर पर मुशरिकीन का साथ दे दिया। 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद, मुशरिकीन का साथ दिया बनो नुज़ैर ने, बनो कुरैज़ा। 5 हिजरी ग़ज़वा खंदक़ व अहज़ाब के मौके पर बनो नुज़ैर ने साथ दे दिया मुशरिकीन का और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। 2 हिजरी में बनो कैनुका जिला वतन हो गए, 3 हिजरी में बनो कुरैज़ा जिला वतन हो गए, 5 हिजरी में बनो नुज़ैर जिला वतन हो गए। 5 साल की कलील मुद्दत। कितने अरसे से रहते थे यहूदी आपको पता है? 1000 साल से। 1000 साल से रहने वाले गिरोह को 5 साल की कलील मुद्दत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलम से ऐसा मजमून ड्राफ्ट हो गया कि वो मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए और उनकी रेशा दवानियों से और उनकी सियाकारियों से और उनकी मक्कारियों से अहले मदीना महफूज हो गए। और इसी के साथ मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि 1949 से अब तक 71 बरस हो गए यहूदियों को तल अबीब इसराइल में, सिर्फ 71 बरस। और 71 बरस में मुसलमानों ने उनको वहां से हटाने के लिए जो करारदादें मंजूर की हैं और मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने, है ना, OIC इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस, राब्ता आलम इस्लामी, मोतमर आलम इस्लामी, द इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मिशन, इंटरनेशनल मुस्लिम्स काउंसिल, हम्मास, अल फताह, अबू नदाल ग्रुप, अबू जंदाल ग्रुप, हिजबुल्लाह अमल मलेशिया, शिया अमल मलेशिया और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, यासिर अराफात की तंजीम, और फिर अरब लीग, ये सब मिलाकर कितनी तंजीमें हो गई। फिर UNO और फिर UNO की सलामती काउंसिल, ये सब ने करारदादें मंजूर की और उन करारदादों के
जो मसवदे हैं वो मक्कतुल मुकर्रमा से हुदैबिया जाते हुए दाएं जानिब विजारत अदल के दफ्तर के साथ राब्ता आलम इस्लामी का दफ्तर है, वहां पर आप देख सकते हैं। उसकी लाइब्रेरी में मैंने तो चेक किए, अगर वो कागज ईंट बना दे और कागजों की चुनाई कर दे, कागज की दीवार बना दे, तो खटमंडू नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो 26,000 फीट बुलंद है वो नीचे हो जाएगा और ये कागजात ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहूदियों को टस से मस कोई नहीं करा सकता। यहूदी अपनी जगह कायम है। ये करारदाद लिखने वाले एक नहीं सैकड़ों लोग होते हैं, सारे मिलजुल करके बैठकर लिखते हैं, करारदाद मंजूर कर। 57 इस्लामी मुमालिक की विजारत खारजा का कलमदान संभाले हुए लोग और एक एक वजीर खारजा के सेक्रेटरीट के अंदर 2 से 3 हजार पढ़े लिखे मास्टर डिग्री और पीएचडी होल्डर मुलाजमीन होते हैं। इतने लोग भी, यानी सिर्फ एक ही विजारत शाह महमूद कुरैशी के मातहत सैकड़ों मास्टर डिग्री और पीएचडी और इंटरनेशनल रिलेशन के माहिरीन नौकरियां कर रहे हैं। ये तो एक वजीर खारजा की बात है, वो फिर टर्की का वजीर खारजा और फिर सऊदिया का वजीर खारजा, फिर कोयत का वजीर खारजा, फिर मिस्र का वजीर खारजा, उर्दून का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, माली का, तंजानिया का, मराकश का। कितने वज़राए खारजा हैं, कितने अफराद मिलकर करारदाद का मजमून बनाते हैं। यहूदी टस से मस नहीं होता। एक हजरत अबू बकर ने मजमून बनाया था, एक ही कलम इस्तेमाल हुआ था और उस कलम की रोशनाई, अल्लाह अकबर, वो क्या रोशनाई थी। पूरी मिल्लत इस्लामिया को उसी रोशनाई में डूब मरना चाहिए। और उसी कलम की नोक से ये 1.5 अरब मुसलमानों का बाईपास ऑपरेशन होना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी, तो फिर शायद कुछ हिलजुल हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा मजमून लिखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि वो सारे के सारे जो है यहूदी 1000 साल से रहते थे और वो मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो आप जरा गौर करें कि आपकी बसीरत क्या है, फरासत क्या है, शऊर क्या है, आपका तदब्बुर क्या है। इन पर अगर अलग अलग बात की जाए, देखिए मानवीय एतबार से तो क्योंकि हम काफिया और हम वजन अल्फाज इसलिए एक साथ बोले जाते हैं, वरना फरासत का लुग़वी माना अलग है, बसीरत का लुग़वी माना अलग है, शऊर का इस्तिलाही मफहूम अलग है, विजदान का इस्तिलाही मफहूम अलग है, तफक्कुर और चीज है, तदब्बुर और चीज है। तो ये सारी बातें अगर इन सब पर एक एक सिफ्त पर गुफ्तगू की जाए, मैं अपनी कम इल्मी के साथ अर्ज करता हूं कि सिर्फ अगर हजरत अबू बकर की मुदब्बिराना सियासत पर मुझे आप हुक्म करें कलाम करने की, तो मैं 2 घंटे सिर्फ मुदब्बिराना सियासत पर बात करूंगा, कोई और बात नहीं करूंगा। और अगर किसी और सिफ्त को बयान करना हो तो उस सिफ्त को ले ले, उस पर बात कर लेंगे। आपके वाइजाना अंदाज पर, आपके जुर्रतमंदाना अंदाज पर, आपके मुदब्बिराना अंदाज पर और आपके मुहक्किकाना अंदाज पर और आपके नासिहाना अंदाज पर, हर एक पर अलग अलग खिताब हो सकता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात का मुताला कीजिए, हयात का मुताला कीजिए, कारनामों का मुताला कीजिए और फिर उसके बाद अपने बच्चों को बताइए, समझाइए और सिखाइए। क्योंकि बच्चे बाहर की बहुत सी आवाजों की बाज गश्त सुनकर गाने की तरह गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं, कभी कभी ना, है ना, जब आते हैं कभी
लाल शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। उसी वक्त बच्चे को गिरेबान से पकड़ लीजिए, खबरदार अली दा चौथा नंबर। तूने कहां से सीखा कि अली दा पहला नंबर? अगर आप टोकेंगे रोकेंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कैसे मिजाज है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पैदा को सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका क़ैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका क़ैबा का चाँद। उस दिल अफ़रोज़ साअत पैदा को सलाम। मुस्तफ़ा जाने मुझसे खिदमत के कुदसी का है आरज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी है आरज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पैदा को सलाम, 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 सलाम। आप तमाम अहबाब बिल्कुल पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। आप तमाम अहबाब बिल्कुल पीछे हो जाइए। हजरत की ज़ियारत फरमाइएगा। मुसाफिर की किसी को इजाज़त नहीं है, बहुत ही माजरत के साथ सब ज़ियारत फरमाइए और हजरत को जाने के लिए जगह तंग मत करिएगा। आप तमाम आप पीछे हो जाए और यहाँ पीछे लंगर का एहतमाम है। दुआ के बाद आप तमाम आप लंगर तनावुर फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअज़िज़ुल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन इस्तग़फिर उयूब या ग़फ़ार ज़ुनूब। जो कुछ जिक्र अस्कार किया गया, कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तिलावत की गई, जो भी जिक्र अस्कार किया गया, नात शरीफ पढ़ी गई, इसके करने में पढ़ने में जो गलती जो कोताही जो कमी उसको माफ़ फरमा। तमाम जिक्र अस्कार अपने करम से अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसका सवाब तेरे महबूब मुबारक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलील इसका सवाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबाए कराम, खुसूसन अफज़ल बशर बादल अंबिया में तहक़ीक़ हज़रत सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर सैयदना सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर सैयदना सरकार हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम इसके तमाम सहाबाए कराम, तमाम शहादाए कराम, हसनैन करीमैन तय्यबैन, तमाम औलिया कराम, खुसूसन हुज़ूर सैयदना सरकार ग़ौस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सबको दर्जा बदर्जा सवाब होते हुए जमीअल मुस्लिमीन जमीअल मुस्लिमात जमीअल मुमिनीन जमीअल मुमिनात का खासा अता फरमा।
परवरदिगार आलम हाज़रीन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हाज़रीन में जिसके वालिदैन ये दौर में से एक नन्हे दर्द इल्म से जो भी चलेगा, जिनका खात्मे में ईमान हुआ, तमाम को उसका सवाब अता फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसन ये हज़रत साहब तशरीफ लाए मौलाना नज़र हुसैन शाह साहब, इनकी उम्र में बरकत रहमत अता फरमा। इनको तादेर सेहत आफियत के साथ दराज़ उम्र अता फरमा। इनका साया उम्र तादेर कायम दायम फरमा। मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब की उम्र में बरकत रहमत अता फरमा। ये हमें वाज़िब नसीहत फरमाते रहते हैं। परवरदिगार आलम की आवाज़ में इनकी सिरे में ताकत अता फरमा। परवरदिगार इनको और तदब्बर फहम के साथ और इल्म में सलाहियत अता फरमा। परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन हम सबको अपने ईमान पर, अपने अक़ीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। बदअक़ीदाओं से, बदमज़हबों से दूर रहने की, उनसे नफरत रद्द करने की तौफीक अता फरमा। जिन हज़रात ने जिन मकसद के दुआओं को लिखा, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। तमाम के जायज़ मक़ासद को, जायज़ दुआ को, जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। परवरदिगार आलमी कुछ पर्चे आई हैं, इन पे तो सबको जानता है, जिनके नाम दर्ज है, जो जो इन पे परेशानी है, बीमारी है, तकालीफ है, तमाम की परेशानी है, तकालीफ दूर फरमा। तमाम को शिफाए कामिल आजिलता फरमा। तमाम की परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जो लड़की सनमुलक़त पे पहुंचे उनको तमाम का अच्छे रिश्ते निश्चय फरमा। उनको तमाम का अच्छी जगह करम सा फजल फरमा। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ हमारे उलमा कराम हैं, तमाम उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। उनको परवरदिगार आलम कामयाबी कामरानी अता फरमा। मौलाना असद रज़ा साहब की उम्र में बरकत रहमत अता फरमा। मुहद्दिस कबीर मौलाना ज़हर मुस्तफ़ा साहब की उम्र में बरकत रहमत अता फरमा। परवरदिगार आलम इसके अलावा हमारे उलमा कराम जहाँ जहाँ हैं, तमाम उलमा कराम को सेहत आफियत के साथ दराज़ उम्र अता फरमा। जो खिदमत दुनिया कर रहे हैं, उनकी खिदमत दुनिया में और ताकत और हिम्मत अता फरमा। परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को बारगाह में मुस्तजाब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिमशाइखिना व लिउस्तादिना व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात व राफ़िउद दरजात व या क़ादियल हाजात। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिक। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यिदना मुहम्मद।